बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे प्रोग्राम क्राइम फाइल। अदालत में हर शख्स इंसाफ की उम्मीद लगाए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने हक़ाइक़ रखता है और अपना मुकदमा पेश करता है। इसको उम्मीद होती है कि उसके साथ इंसाफ होगा। अब अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि कमरा अदालत में भी कत्ल व गारत के वाक़यात हो रहे हैं। सरगोदा की जिला कचहरी में कमरे अदालत के अंदर मुद्दई ने मुल्जिम को जज के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने अदालत के अंदर अपनी अदालत लगाई और अपना फैसला सुना दिया। सफाक मुल्जिम ने कत्ल करते हुए एक ही जुमला कहा कि देर से इंसाफ मिलना भी इंसाफ ना मिलने के बराबर है और इसने तौहीन अदालत करते हुए कमरे अदालत में इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। मैं मिस अम्बरीन अख्तर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा। 2 दिन पहले जो कचहरी में मर्डर हुआ है उस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अहाता कचहरी की जो सिक्योरिटी है वो सख्त होनी चाहिए। पहले हम बहुत मुतमईन थे कि हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और वाकई बहुत अच्छी थी। एक्चुअली जो कातिल है उसने वकला का भेस बदल के कत्ल किया है। अगर वो अपने भेस में आता तो शायद वो पकड़ा जाता। तो ये उसकी तरफ से बहुत बड़ी मतलब कि एक बार को चैलेंज है कि हम अपनी सिक्योरिटी टाइट करें। पहले मैं इसके खिलाफ थी कि वकला की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि वकला की भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब धोखा देने में माहिर हो चुके हैं और अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो ये हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। वकला खौफजदा हैं। पुलिस अहाता अदालत तो दूर की बात, कमरा अदालत को भी सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है। शातिर मुल्जिम ने वकील का कोट पहना और असलहा लेकर कमरा अदालत में दाखिल हो गया। इंसाफ मांगने की बजाय जुल्म का बाजार सजा दिया। मुल्जिम ने इंसाफ की दहलीज पर इंसाफ का खून किया और अपने मामू के कत्ल का बदला ले लिया। वकील अदालत की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर जो अमानत अली जो मुल्ज़म था उस अदालत में पेश हुआ, उसको राहील मुल्ज़म जो है उसने आके जो है बरी अदालत में जज के सामने, अमले के सामने और लिटिगेंट के सामने जो है वो कत्ल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। शर्मनाक जो है वो इसलिए है कि सिक्योरिटी का जो नाकस इंतज़ाम है, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे बाकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि जुडिशल सिस्टम जो हमारा है वहाँ पे इंसाफ की जो ताख़ीर होती है, उसके साथ साथ जो सबसे जो बड़ा मैं इसमें रीज़न समझता हूँ वो सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इंतज़ामिया है, उनकी ये नाकस कि ये वायरल हुआ है तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया पे भी। अब इसकी वजह ये है कि इन्होंने यहाँ पे जो स्कैनर लगाए हुए हैं, इनका जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नाकस था। जो स्कैनर यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो ये कहते हैं कि चूँकि यूनिफॉर्म की वजह से है वो उसकी तलाशी नहीं ली जा सकी। तो जो स्कैनर लगे हुए हैं, जितने भी वकला हज़रात हैं जो कोर्ट्स प्रोसीडिंग में जाते हैं अदालतों के अंदर, तो वो स्कैनर से गुज़र कर जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्कैनर इन्होंने वहाँ पे लगाए थे वो ऑपरेशनल नहीं थे। अगर वो ऑपरेशनल होते तो जो वो मुल्ज़म है वो जो गन जो है वो साथ लेके गया था, तो डेफिनेटली जो है वो स्कैनर पे जो है उसकी इंडिकेशन आती और ये उसको गिरफ्तार कर सकते थे। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने भी सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। कमरा अदालत और अहाता अदालत में हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं है? स्कैनर्स क्यों खराब हैं? किस तरह मुसल्ला मुल्जिम स्कैनर से गुजर कर कमरा अदालत तक जा पहुंचा? कचहरी में मुल्जिम ने जज के सामने कत्ल करके जुल्म बर्बरियत की अजब दास्तान रकम की है। मुल्जिम तो गिरफ्तार हो चुका है मगर कई सवाल अपने पीछे छोड़ चुका है। मुल्जिम ने कमरा अदालत में कत्ल क्यों किया? क्या वजह थी? जैसे ही पुलिस ने मुल्ज़म को अदालत में पेश किया तो वकील के भेस में मुल्ज़म राहील ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और मौका पर इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि
अमानत अली ने 2020 में मेरे मामू को कत्ल किया था, जिसका बदला लेने के लिए मैंने इसे कत्ल कर दिया है, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अदालत के अंदर कत्ल करने की वजह ये थी कि एक तो मुल्ज़म को एक दिन पहले ही गिरफ़्तार करके लाया गया था, दूसरा ये कि अदालत के अंदर मुल्ज़म हथकड़ी समेत पुलिस की हिरासत में था, जहाँ पर वो ना खुद अपनी हिफाजत कर सकता था, ना ही किसी किस्म की मुज़ाहमत कर सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था। इस वजह से वहाँ पर कत्ल करना कातिल रहील के लिए एक आसान हदफ था। मकतूल इंटरपोल से लाया गया था, केस में कितनी ताख़ीर हुई थी? मकतूल मुल्ज़म अमानत अली को कत्ल होने से एक रोज़ कबल इंटरपोल के ज़रिए सऊदी अरब से गिरफ़्तार करके लाया गया था, जिसे 5 अक्टूबर को पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट इमरान हारून की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया था, जहां उसे कातिल रहील ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जिसकी वजह ये थी कि 2020 में रहील के मामू को कत्ल कर दिया गया था, जिसके मुकदमा में अमानत अली इश्तिहारी था और बैरून मुल्क फ़रार हो गया था। उस मुकदमा में जो ताख़ीर हुई वो 2.5 साल है, उसका दुरानिया तकरीबन 2.5 साल बनता है, लेकिन ये अदालती ताख़ीर नहीं थी, बल्कि ताख़ीर की वजह मुल्ज़म का बैरून मुल्क फ़रार हो जाना था। इंसाफ की दहलीज का तक़द्दुस कायम रखना ज़रूरी है। अहाता अदालत और कमरा अदालत की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, ताकि फ़ैसलों में कोई दबाव ना हो। अगर मुद्दई असलहा लेकर अदालत तक पहुंच जाए तो फैसले कैसे दिए जा सकते हैं? पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्जिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी अपनी अदालत ना लगाए, कानून को फैसला सुनाने दिया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पुलिस का नाम सुनते ही शहरियों की आंखों में खौफ नजर आता है। आईजी पंजाब ने पुलिस का सॉफ्ट इमेज बनाने की बहुत कोशिश की। पुलिस वर्दी, फ्रंट डेस्क समेत कई तब्दीलियां की, मगर पुलिस का रवैया 1000 कोशिशों के बावजूद भी ना बदल सका। पुलिस एहलकार अब भी शहरियों को डराते, धमकाते और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मंडी बहाउद्दीन के थाना सिटी के इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस एहलकारों ने नौजवान को गैर कानूनी हिरासत में रखा, उसको मुख्तलिफ थानों और चौकियों में ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 4 रोज पुलिस के तशद्दुद के बाद नौजवान सिसक कर दम तोड़ गया, तो पुलिस एहलकार इसको अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है। पुलिस ने समर इकबाल को गैर कानूनी हिरासत में लिया और इससे जबरदस्ती इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्जिम इनकार करता रहा तो पुलिस कभी किसी चौकी, कभी किसी थाने ले जाकर मुतवफ़ी पर तशद्दुद करते रहे। पुलिस ने पैसे खाए, पैसा देखा, कोई इंसाफ नहीं। पैसे पीछे अल्लाह ने मुंह नहीं दिखाना, अल्लाह को नहीं जाना, अपनी आखिरत सच्चे साडा अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਲਕਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਖਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ के नाम लाया। मेरे बच्चे ने आके मैंने सौ न्याय दे के मैंने रोटी खुआ के मैंने कहना माँ कोई नहीं ना, मैं पर्चा करा दिया। मेरे बंदे नूं, मेरे देवर नूं, मेरे जेठ नूं लियाए, कदे कहाँ इन्ने पैसे दें, कदे कहाँ इन्ने पैसे दें। मेरे पुत ने 10 रुपये नहीं किसी ने दिया, असीं की लैना सी मार के। मेरे चाचू ते मेरे खून ते मैं नहीं मारती। मेरा बेटा इन्होंने आ मरवाया, 32 के झटके लाए। जवेद ने, इसने दूजे ने, नीमे ने, काकू ने, बालू ने ते कासम ने
सजाद ने ते अरसूक ने मेरे भाइयों ने मेरे जम्मन वाले ने पुलिस ने मारा पुलिस से मरवाया भी वो लगते हैं हमारा कसला इतना बनाया था या पुलिस से मरवाया था पुलिस ने बत्ती के चटके डाला। माँ और बहनें तो भाई पर जान छिड़कती हैं। उन्होंने ना जाने कितने दिनों से भाई की सलामती की दुआएं मांगी होंगी। उनको इल्म नहीं था कि उनका भाई किस हाल में है। पुलिस ने समर इकबाल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। उनको करंट भी लगाया गया। बड़ा जुल्म बंदा मारिया तो कतल किया बंदा मारने होर ने कोई बहुत जुल्म खटियाना ने बंदे नाल जाती हुई सारे बंदे नाल 20 दिन हो गए ने इहदे ते FIR भी कोनी इन्होंने नहीं तो पहले मलकवाल थाने वाले तशद्दद करते रहे ने तू मान जा भी मैं मारिया या मैं बरवाया फलाने मुसल्ली का नाम ला दे किसी झारी का नाम ला दे कभी किसी का नाम ला दे कभी वो फिर चौकी ते लै जांदे कभी वो केड़ी चौकी ते लै जांदे उस जाके तशद्दद करते मुंडा नहीं मन्निया उन्हें फिर अज चौथा दिन CS स्टाफ को साडा मुंडा दे दिता। CS स्टाफ वाले ने इतने लिया के ज्यादती की मारिया कुटिया इनू फिर मुड़ के आप ही मार कुट के हस्पताल दे गए। जो सानू फोन किया शिवपुर आया तो आंदे जो इसकी डेथ हो गई तो सानू उन्होंने कॉल की। वर्षा के मुताबिक समर इकबाल बेकसूर था। पुलिस एहलकार इसको किसी केस में फंसाना चाहते थे। पुलिस ने इसे गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था। इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। किसी थाने में इसकी गिरफ्तारी का इंदराज भी नहीं किया गया था। पुलिस इसको नाकर्दा जुर्म में फंसाने के लिए जबरी इकरार करवाने की कोशिशें कर रही थी। मुतवफ़्फ़ी जुल्म सहता रहा मगर अपना कसूर भी पूछता रहा, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा, मगर पुलिस ने एक ना सुनी और इसको तशद्दुद करके मार डाला। पुलिस को मकतूल समर इकबाल से क्या दुश्मनी थी? CIA पुलिस की हिरासत में 25 साल नौजवान तफ्तीश के दौरान मुबीना तशद्दुद से जाँ बाग हो गया। मुबीना मुलजम समर इकबाल को मलकवाल पुलिस ने 20 रोज कबल चक नंबर 9 हरबंदपुरा में होने वाले कत्ल केस के शुबा में हिरासत में लिया था। पहले मलकवाल पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करती रही, फिर इसे CIA पुलिस के हवाले किया गया, जहां वो मुबीना तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सका और जान की बाजी हार गया। क्या पुलिस को इस्तेमाल किया गया है या असल वजह कुछ और थी? मकतूल के वालिद और वालदा ने मीडिया को बताया कि पुलिस के कहने पर उन्होंने खुद अपने बेटे को DPO मंडी बॉलदीन को पेश किया और साथ हलफ दिया कि ये इसका कत्ल के साथ कोई तल्लुक नहीं है, जिस पर DPO ने इनको इंसाफ की यकीन दहानी कराई। लेकिन हमारे बेटे रवायती जालमाना तशद्दुद करके नाकर्दा जुर्म कबूल करने पर मजबूर करते रहे और जान से मार दिया। इस सिलसिले में राब्ते के बावजूद पुलिस तर्जमान के कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज रहे। ताहम वर्षा के एहतजाज पर थाना सिटी मंडी बॉलदीन में SHO थाना मलकवाल शाहिद तारड़, इंचार्ज CIA कासम मुमताज, तफ्तीशी अफसरान मलक मुनीर और निसार गुज्जर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन हस्बे रवायत पुलिस ने अपने किसी भी बेटी भाई को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस गर्दी खत्म होनी चाहिए। IG पंजाब को चाहिए पुलिस एहलकारों की तरबियत करें, शरीफ शहरियों को बगैर सबूत हिरासत में ना लिया जाए और पुलिस का रवैया बेहतर किया जाए ताकि शहरियों में पुलिस के लिए नफरत और खौफ ना हो। समर इकबाल की मौत में जो भी पुलिस एहलकार मुलव्वस हो उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए ताकि पुलिस की काली भेड़ें बेनकाब हो सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गरीब के पास जमीन जायदाद नहीं होती, इसलिए इज्जत और औलाद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उसका सबसे बड़ा सहारा यही होता है कि उसकी औलाद बुढ़ापे में उसका सहारा बने। छोटी छोटी नाचाकियां या रंजिशें दिल में जब पलती हैं तो नफरत के अलावे खूबसूरत रिश्तों को भी निगल जाते हैं।
उकाड़ा में 14 साला इमाद अली घर से गायब हो गया। वर्षा उसको ढूंढते रहे मगर उसका कोई सुराग न मिला। मां घर की दहलीज पर नजरें जमाए बेटे की वापसी का इंतजार करती रही। बाप ने बेटे के गवाह की FIR दर्ज करवा दी। पुलिस भी इमाद को ढूंढती रही। इमाद का सुराग न मिला तो मालूम हुआ कि इमाद को ज़िबह करके फेंक दिया गया था। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश में राज खोला कि इमाद के कातिल तो उसके मामू थे। मेरे सालिਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਮਾਦ ਬੇਟਾ ਇਕਰਾਮ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਾ ਕਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ लिए और जा कर इसने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਲ किया और ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਜਾਲ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਗਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, FRI ਕਰਾਈ, ਦੁਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਈਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। गरीब बाप दुहाइयां दे रहा है, इसकी अपने साले के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अमाद का मामू घर आता रहता था और अमाद को कुछ खिलाने के बहाने साथ ले जाता था। बज़ाहिर सब मामूल के मुताबिक था, मगर अमाद के मामू के दिल में न जाने कौन सी नफरत पल रही थी। मामू ने अपने भांजे को बोतल पिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाया। बोतल में गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां डालकर पिलाई और फिर अमाद को ज़िबाह कर दिया। मैं जंगपुर का रिहायशी मंजूर अहमद मेरा नाम है। ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੰਗਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਕਾੜਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਈਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਮਾਈ करने वाला सी, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अहले इलाका भी शरीफ शहरी के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुद्दई के मुल्जिमान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने मुल्जिमान का क्या बिगाड़ा था जो उसके बेटे की जान ले ली। जुल्म की इंतहा है कि माँ जिस मामू के साथ खुशी खुशी गया था वही इसको ज़िबाह करके फरार हुआ और बच्चे को ढूंढने का ड्रामा रचाकर वर्षा को धोखा देता रहा। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆ, ਮਸਕੀਨ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਏ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੱਪੜੀ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦਾ ਅਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰ ਮੈਂ थाने आ जाऊँ। माँ को यकीन नहीं आ रहा कि उसकी दुनिया उजाड़ने वाले उसके भाई हैं। भाइयों ने इसकी मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया है। खातून अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती है, अपने भाइयों को फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहती है। इमाद का कत्ल पुलिस के लिए अंधा कत्ल था। पुलिस ने कैसे मुल्जिमान का सुराग लगाया?
फलक शेर नामी एक मुद्दई जो है दरख्वास्त देता है कि मेरा बेटा हमाद अली 16-17 साल की उम्र का, उसको अगवा कर लिया गया है। उस पर फौरी तौर पे आईजी साहब के विजन के मुताबिक FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है कि मोरखा 19 तारीख को उसकी डेड बॉडी जो मगवी है उसकी डेड बॉडी यहाँ से मौसूल होती है फार्म बहादुर नगर के करीब, जाए वकूआ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर। तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस इसलिए था कि एक तो ये अंधा कत्ल था, दूसरा ये कि इस बच्चे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, ना ही उसके वालिद की कोई थी। इसलिए ये एक चैलेंजिंग केस था। मुल्ज़मान को 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने इकबाल जुर्म भी किया। उनसे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। उनकी वजह अनाज जो वो बताते हैं कि वो उसकी इकराम नामी जो मामू है उसका असल मेन मुल्ज़म मकतूल का, वो कहता है कि उसके कोई नाजायज़ मरासम थे। ताहम ये उसका भी वर्शन है, हम इसको मज़ीद इंटेरोगेट कर रहे हैं। पुलिस को अहमद अली की गला कटी लाश मिली थी। पुलिस को जाए वकुआ पर ही कुछ ऐसे शवाहिद मिल गए थे जो मुल्जिमान की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जब तहकीक की तो मुल्जिम मकतूल का मामू निकला, जिसने शर्मनाक मरासिम का भी इंकशाफ किया है। सफ़ाक मुल्जिम ने अपने हाथों अपने भांजे को कत्ल किया है। मामू को भांजे से कौन सी रंजिश थी? मुल्ज़म इस कदर चालाक था कि जब इसके गवाह की दरख्वास्त थाने दी गई तो ये अपने बहनोई फलक शेर के साथ थाने आया। ये बार बार थाने आता रहा कि मेरे भांजे को ढूंढो, मेरा भांजा नहीं मिल रहा। मगर जब उसकी 2 दिन बाद लाश मिली तो पुलिस हरकत में आई और DPO उकाड़ा ने DSP सदर अजमल सईद की निगरानी में एक टीम तश्कील दे दी, जो इस पर तफ्तीश अपने मोबाइल डाटा से और अपने सेंसिटिव बुनियादों पर तफ्तीश करने लगी। जब इसकी लाश मिल गई बच्चे की तो उन्होंने तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया। मुल्जिम ने कत्ल की क्या वजह बताई है? मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया है कि मेरे भांजे के जो है मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात से, जिसकी बिना पर मैंने इसे कत्ल किया है। मुल्जिम गैरत का नाम देकर इस कत्ल को छुपाना चाह रहा है। पुलिस की तफ्तीश में ऐसी कोई बात नहीं आ रही। मुल्जिम का कहना है कि 6 माह पहले मैंने अपने भांजे को अपनी बीवी के साथ देखा था, मगर मैं इसे अकेला कत्ल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ मिलाया और उनके साथ मिलकर मैंने इसे कत्ल किया है। 14 बरस का अहमद मनोमट्टी तले जा पहुंचा है। गरीब खानदान के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो बेटे के इंसाफ के लिए थाने कचहरे की चक्कर लगा सकें। पुलिस ने मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया है। इंसाफ की दुहाइयां देते वालिदैन को तब करार आएगा जब मुल्जिमान को सख्त सजा मिलेगी। रुख करते हैं अगली कहानी की तरफ। जमीन जायदाद की खातिर अक्सर कत्ल गारत के वाक़यात होते रहते हैं। अपने ज़मीन की खातिर अपनों को ही मट्टी तले पहुंचा देते हैं। लालच की पट्टी जब आंखों पर बन जाए तो फिर खून के रिश्ते भी खून के प्यासे नजर आते हैं। चंद मरले ज़मीन की खातिर कत्ल दर कत्ल की वारदातें होती रहती हैं। बहावल नगर के इलाके डोंगा बोंगा में महज 5 मरले की ज़मीन की खातिर भाई ने भाई की ज़िंदगी छीन ली। मकतूल के बाप नज़ीर अहमद ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी के फौत होने के बाद दूसरी शादी की थी। अभी बाप जिंदा था कि उसने ज़मीन तकसीम नहीं की थी। लालची बेटों ने ज़मीन के टुकड़े के लिए हथियार उठा लिए। बाप के सामने भाइयों ने भाई को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। वो बेचारे आखा मैं ही से रस्ते वाली जींदा सांगा बेचे मुड़े मालिक बेची ने ना कातला बिलाल नु मार छाड़ना, तू इस बिलाल नु देना है। महज जमीन के टुकड़े की खातिर मुल्जिम अब्दुल अजीज उर्फ शब्बू रशीद अहमद ने अपने ही भाई अमानुल्लाह को गोलियां मारकर कत्ल किया है। मुल्जिम अब्दुल अजीज ने पहले भी अपने भाई मोहम्मद जमान को इसी 5 मरले की खातिर मौत की नींद सुलाया था और सजा काट कर वापस आया था। लालच के मारे ने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। एक बीमारी से फौत हो चुका था। इसने जायदाद में बनने वाले हिस्सेदारों को मौत की नींद सुला दिया है। ये मेरे चाचे दी 2 शादियां, एक चो 3 बच्चे
पुत्र ते 3 2 भैन, एक फौत हो गई है। ये सलाई इतों धरती इस नवी शादी की है, इस शादी नवी की है। ये पोतरे ने 7 महीना 7 चों ये आंदियां ने सानू दे धरती 15 मरले 18 भी 15 चों सानू हिस्सा दे। उस आखा पोत्र तुसी घात लो आदि 18 जेह्ड़े हिस्से दी आमदी है 5 मरले तुसी आदि घात लो, मैं तुहानू काज नहीं करना। अगू जेह्ड़े ये हन ये आंदे सानू दे इंतकाल। उस आखा जिस वेले तो मैं तुहानू सारा कुछ दित्ती खड़ा, तुसी घात लो, इंतकाल मैं नहीं देना। इस रोले दे विच शायद आंदा ये प्यो नूं भी मारून, इनू भी मारून, मैनू भी मारून, इस भैन नूं भी मारून, मतरेई तो है ना, ये सकी नहीं है। फायरिंग की ने जी, पिस्तौल मारे ने। बेबस बाप क्या करे, कातिल भी उसके बेटे और मकतूल भी उसके बेटे। जमीन का टुकड़ा वहीं पड़ा है जबकि 2 बेटे जमीन के नीचे पहुंच गए। लालच में अंधे मुल्जिमान ने बाप की आंखों के सामने जवान बेटा कत्ल किया है। हर शख्स मुल्जिमान की सफाकी पर सरापा एहतजाज है और इंसाफ मांग रहा है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया है? ये रात वाला मामला थाना डूंगा बूंगा की हदूद, ये जंड वाला है हमारा मौज़ा, वहाँ पे ये पेश है। उसमें 2 सुतीले भाई हैं, उन्होंने अपने एक भाई का मर्डर किया है। 30 बोर पिस्टल सेल फायर किए हैं, फायर करके उसको कत्ल कर दिया है। मुल्ज़मान का सुराग लगा लिया, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 4 मुल्ज़म नामजद हैं, 3 मौके पे और 1 एक्शनों में शामिल है। पुलिस की तफ्तीश में भी वाज़ेह हो चुका है कि जायदाद के तनाज़े पर मुल्जिम ने खून की होली खेली है। 5 मरले की जमीन की खातिर मुल्जिम ने अपना दूसरा भाई कत्ल कर दिया है। कानून हरकत में आएगा, मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या 5 मरले जमीन की खातिर मुल्जिम ने अपने 2 भाई कत्ल कर दिए? आज से तकरीबन 12-13 साल पहले अमानुल्लाह और दीगर साथियों ने मिलकर एक ज़मान नामी शख्स को, यानी कि जो इसका भाई था, को कत्ल कर दिया था। वजह सिर्फ़ और सिर्फ कबूतर रखने की थी, कबूतरबाजी थी। ये अपने सगे भाई को ही फायरिंग करके आज से 12-13 साल पहले मौत के घाट उतार चुका है। सिर्फ मामूली सा तनाज़ा था, वजह थी कबूतरबाजी। बाप जिंदा है, विरासत तकसीम नहीं हुई, तो फिर भाई का क्या कसूर था? बाप जिंदा है मगर भाई ने लालच में आके अपने भाई के हिस्से की ज़मीन हथियाने की कोशिश करनी, यानी कि उनको ये आपस में एतमाद ही नहीं था कि ये जो भाई हैं ये आपस में मिलके चलेंगे, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पे बचपन से ही लड़ाई झगड़े और दंगे फिसाद के आदी हो गए थे। और इनकी जो सोसाइटी थी वो इंतहाई बुरी थी। इससे पहले भी ये सज़ा याफ्ता हो चुके थे भाई, और इनको ये लालच था कि दूसरा भाई जो है ये 5 मरले के प्लाट पे काबिज़ हो जाएगा। बेसिकली ये इंतहाई गरीब ख़ानदान है जो झोंपड़ियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं। इनमें ये विरासत का शऊर या बाप की मोहब्बत या बाप की शफ़क़त या बाप की इज़्ज़त का कोई अमल दखल नहीं होता इनकी नज़र में। ये लोग तालीम से दूर हैं, इनको तालीम इन्होंने स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देखा होता, जिसकी वजह से इनमें ये शऊर नहीं होता। और ये पहले भी सज़ा याफ्ता है। जैसे ही रिहा हो के आया तो इसने दोबारा जो है 5 मरले ज़मीन का तनाज़ा शुरू किया, और दिन में भी तनाज़ा चलता रहा, लेकिन उसमें अहले इलाका जो मौजूद थे उन्होंने इसको रफ़ा दफ़ा करवाया। लेकिन जैसे ही शाम ढली गुस्सा परवान चढ़ता गया। बाप मुद्दई है, सफाक मुल्जिमान ने महज जमीन के छोटे से टुकड़े की खातिर अपने भाई को कत्ल किया है। 5 मरले जमीन तो बाप ने नाम लगानी थी, भाई का क्या कसूर था? सफाक मुल्जिम ने जो क़यामत ढाई उसे जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रिश्तों के तकद्दुस के लिए ज़रूरी है कि एहसास का नगर आबाद रहे। जो रिश्ते एहतराम से खाली हों वो समाजी बंधन तो हो सकते हैं, रिश्तों जैसा एहसास नहीं पा सकते। जहाँ रिश्ते भुरभुरे हो जाए वहाँ खौफनाक अंजाम ही सामने आया करते हैं। जब घर के मामले चौक चौराहों तक जा पहुँचे, ऐसे में रिश्ते टूटे या खून बहे, सोचे पथरा सी जाती हैं। ये सर घर का मामला सी कि ਜਿਹੜਾ मेरा बहन हुई सी, मेरी सिस्टर इधर आई हुई सी, पैदाइश होने वाली तकरीबन 2 महीने हो गए इधर आई हुई सी, ते वो कुड़ी हैगी सी तकरीबन महीने की दी, ते वो फिर आए ने लैन उनका पहले वालदा आया लैन, ते अम्मी ने कहा भी जो आएगा ना इहदे भाई वगैरह ते अम्मी अब्बू वगैरह ते फिर असी गल देंगे। तो उनका वालद जाता रहा, तो फिर इनका मुंडा सी मेरा बहन हुई ये काम ते सी, ते इनके वालद ने फ़ोन किया, तो वह आया घर, उन्होंने जो भी घर किया मसलन के गल्लां जो वधा के कीतियां ने।
ये इंदोहनाक वाकया पेश आया आरिफवाला के नवाही गांव रंगशाह में। बदबख्त ने एहतराम के रिश्ते का अंजाम कत्ल जैसे जुर्म पर किया। मुलजिम इमरान ने रूठी बीवी को साथ भेजने से इनकार पर मकतूला परवीन बीबी पर गोलियां बरसा दी। मकतूला रिश्ते में सास ही नहीं मुलजिम की चच्ची भी थी। मकतूला ने बेटी और नवासी को भिजवाने के लिए मोहलत मांगी। कमबख्त ने सास की जिंदगी को ही मोहलत ना दी। वो आया घर, उन्हें ना को गल की ना कुछ भी नहीं। अम्मी मेरी बैठी से आटा घोंदी, वो भी उन्हें सीधे आन के फैर 4 लाए ते उस तो बाद तकरीबन अद्धे घंटे बाद आइए 11 बजे आए ने ते असी लैके गए रास्ते जाते पैसे ते अम्मी ने सां देते सीगे। मियां बीवी का रिश्ता धूप छांव से बेनियाज होता है। एहसास और चाहत के बंधन में वो दुख सुख के साथी होते हैं। अगर खून के रिश्ते का लिहाज बाकी ना रहे, जीवन साथी से जुड़े रिश्तों का मान नहीं टूटना चाहिए। इरादों में नाकामी पर हैवान बन जाना इंसान की पहचान नहीं। अपने ही पैदा करदा मसाइल जब कद के बराबर आन खड़े हों, ऐसे में कम हौसला शख्स बर्दाश्त जैसी खूबी से महरूम हो जाता है। मकतूला चाहती थी कि उसकी नवासी अभी 1 माह की है, चंद रोज बाद बेटी और नवासी को विदा करेगी। ना जाने मुलजिम ने इसे इनकार क्यों समझा और सास पर गोलियों की बौछार कर दी। जी वो मैं क्या सी भी लैन जाना सी ते गए चले लैन, अब्बू हरी गए ने तो उन्होंने नहीं गलिया। मेरी बीवी ने फोन किया भी मैनू आके लै जा। मैं सुबह सुबह काम ते जाना सी ते नहीं गया। फिर मैं उन्होंने लैन चला गया 9 बजे गया तो उनकी माँ उठी ते ठीक कहती भी मैं नहीं भेजना इनू, फैसला तुसी दिओ जेड़ा देना है, बस असी तलाक लैनी। पिस्तौल मेरे कोले सी जी, मैं फैर मार दिता। पहले भी कहती रही, महीना पूरा हो गया कहती सी तलाक लैनी तलाक लैनी। लम्हों का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह जाता है। सास की जान लेकर मुलजिम किस तरह अपने घर को आबाद कर पाएगा। 1 माह की बेटी हथकड़ी और सलाखों के पीछे बाप को खड़ा देखेगी। मासूम किस एहसास के साए में शऊर की मंजिल तक पहुंचेगी। कानून तो अपना रास्ता बनाएगा। मुलजिम की फरारी किसी काम ना आई। पुलिस ने मुलजिम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सैन नामी आदमी जो कि रक्षा का रैशी है, उसने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे मोहम्मद इमरान से 1.5 साल कबल की थी। तकरीबन 1.5 माह से जो बच्ची मुकद्दस बीबी है अपने मेके आई थी, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का उसको मसला था। उसके बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो ये शख्स जो इमरान है नामी बंदा अपनी बेगम को बनाने गया है, लेकिन वहाँ पर अपनी सास से लड़ाई झगड़ा हो गया है। लड़ाई झगड़े के बाद उसने अपनी सास को 3-4 गोलियां मार दी अपने वेपन पिस्टल से और वहाँ से फरार हो गया। मुलजिम जो है इमरान जो है वो विदिन 48 आवर्स आपने उसको गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसका जो आला कत्ल है वो भी हमने बरामद किया है। बीवी रूठी थी और मुलजिम ने सास को क्यों गोलियों का निशाना बनाया? देखें, ये सवाल हमने जब मुलजिम से किया तो मुलजिम की जानिब से मुवक्कफ इख्तियार किया गया। बीवी तो साथ आना चाहती थी मगर मेरी सास इसे नहीं आने दे रही थी, इसलिए मुझे अपनी सास पर गुस्सा आया और मैंने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी में पुलिस किस तरह कामयाब हुई? कत्ल के फौरन बाद मुलजिम फरार हो गया था, जिस पर डीपीओ ने नोटिस लिया। पहले नाकाबंदी करवाई गई मगर मुलजिम जब गिरफ्तार ना हो सका तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे लोकेट किया गया और पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई और अब इससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जुर्म के बाद हर मुलजिम जवाज घड़ता और जवाज पेश करता नजर आता है। कानून की नज़र में ये बेगुनाही की दलील है, ना रिहाई की सबील। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो मुलजिम सजा से बच नहीं सकता। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।